एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। उसकी सामर्थ है ये जो हम यहाँ बैठे हैं, और उसकी इच्छा है कि हम यहाँ इकट्ठा होकर उसकी आराधना करें, स्तुति करें, उसके भजन गाएं, उससे विनती निवेदन करें अपने धन्यवाद के साथ, और उसके वचन को पढ़ें और मनन करें। ये हमारी कोई सामर्थ नहीं, हमारे कोई धर्म के कार्य नहीं, हम में कोई काबिलियत नहीं कि हम उसके समक्ष आ सके। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर कि उसने हमें ये मौका दिया कि अपने चरणों में बैठने दिया है और हमें धन्य किया है। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 14 आयत हम पढ़ेंगे। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी महान सामर्थ के लिए, तेरी करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिकूल नहीं होती है। आज फिर प्रभु तेरी कृपा दृष्टि हम पे रही। सुबह तूने हमें आज के पवित्र दिन उठाया ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी महिमा जाहिर कर सकें, और पिता परमेश्वर कलीसिया के रूप में प्रभु मिल के हम तेरी आराधना स्तुति करें, अपने होठों के बलिदान जो धन्यवाद और महिमा के हैं तुझे चढ़ाएं, और पिता परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, और प्रभु तेरे और नज़दीक आ सके, तुझे और जानने पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और जो उसको समझते हैं वो समझदार हैं, जो उसको जानते हैं वो समझदार हैं। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने अपना भय हमारे हृदय में दिया कि हम यहाँ उपस्थित हो सके तुझे जानने के लिए और समझदार हो जाएं, और इस अंत के दिनों में पिता परमेश्वर जो व्यवहार तू हमसे चाहता है वो हम कर सके, जो कार्य तू हमसे चाहता है वो कर सकें, और पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल लाए। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है और अपनी सामर्थ्य दे के यहाँ भेजा है परिवार समेत के पिता परमेश्वर, मैं तेरे राज्य के लिए कार्य करने पाऊँ प्रभु। मुझ में कोई काबिलियत नहीं पिता परमेश्वर, तो अपने हाथ को बढ़ा और अपने वचनों को मेरे होठों में डाल, मेरे मुंह में डाल, ताकि पिता परमेश्वर जो कुछ मैं बोलूँ वो तेरी ओर से हो, कुछ संसारिक नहीं, कोई शारीरिक नहीं, कोई पिता परमेश्वर मेरी ओर से कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी पिता परमेश्वर हम लोग सुनने पाए। एक बार फिर सभा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रत्येक के हृदय की भूमि को तैयार कर, जब फल पिता परमेश्वर उत्पन्न हो उससे, तो पिता परमेश्वर वो बहुत सा पिता परमेश्वर तेरे राज्य में इस्तेमाल होने पाए, हृदय की भूमि तैयार पाई जाए, ताकि पिता परमेश्वर बीज नाश न होने पाए। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। अभी हमने पुराने और नए नियम में से पढ़ा इब्राहिम की कहानी। हम सब जानते हैं कि उसने किस रीति से जो है प्रभु का कहा माना, पूर्ण समर्पण उसने प्रभु को किया, और जो कुछ प्रभु ने उससे कहा उसे यह सोचते हुए कि प्रभु मेरी कोई हानि नहीं होने देगा, उसने वो किया। हालेलुया। सबसे पहले उसने क्या करा, अपने घर परिवार को, जो अपने माता पिता का घर था, भाई बहन थे, प्रभु की आवाज सुन के उसने उसको छोड़ दिया, जबकि वो ये भी नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है। उसे इतना भी नहीं पता था उसे कहाँ जाना है, लेकिन उसने अपनी सारी धन संपत्ति, अपना सब कुछ छोड़ा और प्रभु की आवाज को सुन के उस मार्ग में निकल चला जो प्रभु ने उसके लिए ठहराया था, जो प्रभु ने उसे दिखाया था। हालेलुया। उसने प्रभु यीशु मसीह की वाणी पे विश्वास किया, उसने जो उसको प्रॉमिस किया था उस पे विश्वास किया कि सारी जाति तेरी ओर से उत्पन्न होगी, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, और तेरे जन इतने होंगे जैसे रेत के कण होते हैं। हालेलुया। उसने उस पे विश्वास किया, जबकि वो और उसकी पत्नी इस अवस्था में नहीं थे कि उनको संतान हो सकती थी, कि उनको बच्चा पैदा कर सकते थे, लेकिन उसने विश्वास किया कि जो प्रभु ने कह दिया है, जो परमेश्वर ने कह दिया है, वो उसको पूरा करने की भी योग्यता रखता है। हालेलुया। और तीसरी बात, जब उसकी वही संतान हुई जो वाचा की संतान थी, जो एक प्रॉमिस की
किए हुए की संतान थी, उस संतान जब उसको हुई तो उसको भी उसने परमेश्वर के लिए दे दिया। उसने ये नहीं सोचा कि ये मर जाएगा तो मेरे परमेश्वर का वादा कैसे पूरा होगा, मेरी वंश कैसे बढ़ेगा। उसने अपने इकलौते को भी ना रख छोड़ा। हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी पढ़ते हैं वचन में कि जिसने अपने इकलौते को भी हमारे लिए ना छोड़ा, वो हमें बाकी सब कुछ क्यों करना देगा। यहां पे अब्राहम जो है परमेश्वर की वाचा को समझते हुए, उसके प्रॉमिस को समझते हुए कि जो प्रभु ने शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा, अपने इकलौते को भी प्रभु की वाणी सुन के ले चला उसको बलि चढ़ाने, मेल बलि चढ़ाने। क्योंकि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर उसे कहा कि तू, यहां लिखा है 22 अध्याय उसकी पहली आयत में उत्पत्ति की, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। हमारे से आज परमेश्वर अगर कुछ कहता है करने को, हमें पूछता है तो क्या हम कहते हैं हाँ मैं यहां हूं, मैं तैयार हूं। वो हमें बाहर निकलने को कहता है मेरा वचन सुनाओ जाके, क्या हम कहते हैं मैं यहां हूं, मैं तैयार हूं। हम घर में ही दुबक के बैठे रहते हैं, लेकिन अब्राहम ने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। अभी हमने पढ़ा है 2 तीमुथियुस उसकी 14 आयत में, वहां लिखा है कि इन बातों की सुधि, इन बातों की सुधि उन्हें दिला। किनको दिला? जितने लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, जो मेरे पास आए हैं, जो आज यहां कलीसिया में उपस्थित हैं, उन्हें इन बातों की सुधि दिला ताकि वो भी जाके इन बातों की सुधि दूसरों को दिला सके। प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों का तर्क वितर्क ना किया करे। हम में क्या आदत होती है? हम शब्दों का तर्क वितर्क करते हैं। प्रभु का वचन कहता है शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। हालेलुया। इसलिए शब्दों का तर्क वितर्क नहीं, बल्कि आत्मा का आदान प्रदान हम लोगों को करना बहुत आवश्यक है, जिससे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाला बिगड़ जाता है। अब जब हम शब्दों का तर्क वितर्क करते हैं, फालतू की हम बहसबाजी करते हैं, तो उससे सुनने वाला जो है वो बिगड़ जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उन्हें चिता दे, सब बातों की बात उन्हें बता दे कि किस रीति से वो इस पृथ्वी पे आए हैं और किस रीति से उनका उद्धार संभव है। अब्राहम भी चाहता तो अपने इकलौते को अंदर दुबका के रख सकता था, छिपा के रख सकता था कि मैं इसका बलि क्यों चढ़ाऊं, ये तो प्रॉमिस किया हुआ मेरा बेटा है और इसके द्वारा तो मेरा वंश बढ़ेगा। लेकिन अब्राहम ने कहा मैं यहां हूं, और उसको क्या आज्ञा दी गई कि अपने पुत्र को मोरिया पर्वत पर ले जाकर, पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ में ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यहां पे भी अभी तक उसे ये नहीं बताया गया कि उसने कहां जाना है। हमारे को भी प्रभु जब निकलने को कहता है तो ये नहीं बताता हमें कहां जाना है। वो जब हम निकलते हैं तब हमें उस जगह पे ले जाता है, उन लोगों से मिलवाता है जिनको हमने प्रभु का वचन सुनाना है। हालेलुया। इसलिए हम ये चिंता ना करें कि हम कहां जाएं, किसके पास जाएं, कैसे जाएं। हम बस ये चिंता करें, हम बस यूं कहें मैं यहां हूं, मुझे भेज। हालेलुया। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब्राहम ने क्या किया? वो दुबका नहीं, उसने अपने बेटे को भी नहीं दुबकाया। उसने सुबह तड़के ही उठ गया, उसने फुर्ती करी, उसने सुस्ती नहीं दिखाई, फुर्ती से प्रभु का
वचन हमें बताता है कि उसका कार्य हमें फुर्ती से करना है, हमें सुस्ती नहीं दिखानी है, हमें बल सामर्थ्य जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, इसलिए हमें वो कार्य जो है फुर्ती से करना है। और जब हम वो कार्य फुर्ती से करेंगे तब वो कार्य हमारा सफल होगा, हम कामयाब होंगे और हम प्रभु के लिए फल ला पाएंगे। और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। मतलब उसने तैयारी अपनी पूरी की। हालेलुया। जब हमें प्रभु निकलने को कहता है तो हमें भी अपनी पूरी तैयारी करके निकलना है। ये नहीं कि हम ऐसे ही खाली हाथ निकल जाए। वचन हमारे, ये पुस्तक जो बाइबल है, जो जीवित वचन है, हमारे पास होनी चाहिए, हमारे हृदयों में ये वचन होने चाहिए। और हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम जब किसी को वचन सुनाने जा रहे हैं तो हमने किस रीति से उस वचन को सुनाना है, बड़ी नम्रता के साथ, बड़े धीरज रखते हुए। क्योंकि जब हम नम्र होंगे तभी हम वचन सुना पाएंगे, और जब हम धीरजवंत होंगे तभी हम उसका फल पा पाएंगे। कई ऐसा करते हैं कि हमने वचन सुनाया और वो सोचते हैं कि उसी समय जो है कार्य हो जाएगा, लेकिन कई बार प्रभु जो है वो कार्य बाद में होता है। जब हम वचन सुना देते हैं, चले जाते हैं, तब भी हम जब दोबारा उस मनुष्य को देखते हैं तो उसमें परिवर्तन नहीं आया होता। लेकिन निश्चय जानिए, एक दिन वो वचन उसके लिए कार्य करता है, चाहे वो हमसे दूर चला जाए, लेकिन जे एक दिन वो वचन उसके लिए कार्य करेगा। उसको कभी ना कभी ये याद आएगा, किसी तकलीफ में, किसी बीमारी में, किसी तंगी में, कि मुझे किसी ने एक वचन सुनाया था, प्रभु के बारे में बताया था, एक मनुष्य के बारे में बताया था जो परमेश्वर का पुत्र है और जिसके द्वारा प्रत्येक बात से छुटकारा है। क्यों ना मैं उसके आगे घुटने टेकूं और उससे प्रार्थना करूं। हालेलुया। चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। उसे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर पिता मेरे पुत्र को कुछ भी होने नहीं देगा। इसलिए उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम यहीं रुके रहो, गधे के साथ रुके रहो, तुम्हें वहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा और वहां दंडवत करके मैं और मेरा बेटा यहां वापस तुम्हारे पास लौट आएंगे, तब तक तुम यहां इंतजार करो। हमें भी ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि जब प्रभु ने हमें जाने को कहा है, जो कार्य करने को कहा है, तो प्रभु हमारी कुछ हानि नहीं होने देगा। प्रेज़ लॉर्ड। किसी भी बात से वो हमारी कोई हानि नहीं होने देगा। जो कुछ हमारे साथ घटित होता है, जितने उस पर विश्वास करते हैं, उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने देता। वो कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता है और सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। ये विश्वास इब्राहिम के अंदर था, इसलिए उसको विश्वासियों का पिता कहा गया। इसलिए कहा गया धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इब्राहिम एक धर्मी जन था जिसने परमेश्वर के हर एक आज्ञा को माना और उसको पूरा किया, और आज उसकी आशीषें जो है हम सब के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। पूरे दुनिया के जितने मनुष्य हैं उन सब का पिता अब्राहम है। हालेलुया। उसी के द्वारा जो है पूरा वंश आगे बढ़ा है। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वो दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है?
उसके पुत्र के हृदय में जो है एक व्याकुलता है, एक सवाल है कि हे पिता, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? आग और लकड़ी हमारे पास भी है, हमने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु की आत्मा हम में है, उसका वचन हम में है, हम उस आत्मा के द्वारा उस वचन को सुना सकते हैं। लेकिन किसको सुनाएं? जब हम निकलते हैं फिर वही बात, किसको सुनाएं? आग और लकड़ी तो हमारे पास है, लेकिन मेल बलि के लिए बकरा कहाँ है? हम किसको जाके ये वचन सुनाएं? लेकिन जैसा इब्राहिम ने विश्वास किया कि इंतजाम परमेश्वर करेगा, वो विश्वास हमें भी करना चाहिए। और निश्चय वो मनुष्य हमें जरूर मिलते हैं जिनको हमें वचन सुनाना है, जिन्हें हमें प्रभु के बारे में बताना है। हालेलुया। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वो दोनों संग संग आगे चल पड़े। ये उपाय करना परमेश्वर का काम है। उसकी युक्तियां, उसके उपाय जो हमारे जीवन के लिए होते हैं वो निश्चय सफल होते हैं और हमारे भले के लिए होते हैं। हालेलुया। और जब वो उस स्थान में जो उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने कहा, वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ, देख मैं यहाँ हूँ, जो तूने मुझे कहा था करने को वो मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। तूने कहा अपने पुत्र को ले जा मोरिया पर्वत पर उसे बलि कर, वो ही मैं कर रहा हूँ। क्या हम वो करते हैं जो परमेश्वर हमें बताता है, दिखाता है इन वचनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने दास और दासियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, जो हमें दिखाता है, बताता है? क्या हम करते हैं अब्राहम की तरह? हमें अपने आप को जांचना है। लेकिन अब्राहम ने कहा खुले पूरे हिम्मत के साथ, देख मैं यहाँ हूं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं परमेश्वर से, देख मैं यहाँ हूं, जो कार्य तूने हमें दिए वो हमने किए हैं? उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि परमेश्वर का भय, तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर हमें परखता है, हमें जांचता है, हमें देखना चाहता है क्या हम उसका भय मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हर परीक्षा में, चाहे वो बीमारी है, तंगी है, बेहाली है, कलेश है, झगड़े हैं, संकट है, हर परीक्षा में परमेश्वर हमें जांचता है क्या हम उसका भय मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और यदि हम उसका भय मानते हैं तो निश्चय वो हमारे लिए उपाय करता है। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा इब्राहिम को कहा कि मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है, क्योंकि उसने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। प्रेज लॉर्ड। और उसे विश्वास था कि परमेश्वर कभी भी मेरा बुरा नहीं होने देगा, चाहे मैं किसी परीक्षा में हूं, किसी परेशानी में हूं, किसी संकट में हूं, घटी में हूं, कमी में हूं, बीमारी में हूं, परमेश्वर कभी भी मेरा बुरा होने नहीं देगा। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और उसको होम बलि करके चढ़ाया। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, वो जान जाता है कि ये मेरा भय मानते हैं, तो हर परीक्षा में वो हमारे लिए उपाय करता है। तरीका परमेश्वर का होता है, समय परमेश्वर का होता है। अगर हम धीरज धर कर उसका इंतजार करें तो निश्चय वो हमारे लिए उपाय करता है, और वो हमें बहुत उपाय जो है हमें बहुत आनंद देता है, बहुत शांति देता है, बहुत उन्नति देता है। हालेलुया।
अब्राहम के लिए भी परमेश्वर ने वहां एक उपाय किया और उसने उस मेमने को होम बलि करके चढ़ाया और उसका पुत्र जो है वो जीवित बचा। हालेलुया। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकारा। यहाँ पे जब उसने परमेश्वर का कहा माना, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, तो यहोवा के दूत ने दूसरी बार उसको पुकारा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। और ये हमारे आशीष का कारण बनता है जब हम उसका कहा मानते हैं और जब वो हमारे लिए उपाय करता है तो उसके बाद वो हमें आशीषित करता है। हालेलुया। अगर हमें आशीष पानी है तो हमें परमेश्वर का भय मानना बहुत आवश्यक है। हर परीक्षा में, हर समय हमें उसका भय मानना बहुत आवश्यक है। और निश्चय जानिए फिर परमेश्वर की आशीषें हमसे कोई नहीं छीन सकता है। आमीन। या इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय तुझे आशीष दूंगा। ये नहीं लिखा तुझे आशीष दूंगा। निश्चय हो जाता है एक ऐसा शब्द कि तुझे आशीष मिलेगी ही मिलेगी। उस आशीष को कोई रोक नहीं सकता। निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा। परमेश्वर ने जो उससे वादा किया था कि तेरा वंश इतना बड़ा होगा, प्रभु का वचन कहता है कि निश्चय इब्राहिम के लिए परमेश्वर ने वादा किया कि वो ऐसा कर देगा और उसने ऐसा किया। ये आज हम अपनी आंखों से दुनिया में देख सकते हैं। हालेलुया। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। शुरुआत से लेकर अंत तक तूने मेरी बात मानी है। ऐसा नहीं कि तूने मेरी एक बात मानी, दूसरी नहीं मानी, तीसरी मानी, चौथी नहीं मानी। तूने मेरी सारी बात मानी है। इसलिए जो वचन है, इसमें जितनी बातें हम लिखी हैं, ये हमें मानना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। इन सब को हमें मानना, उनको फॉलो करना, उन पे चलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेशर्बक को संग संग गए और अब्राहम बेशर्बा में रहता रहा। हालेलुया। प्रभु का वचन जब हम मानते हैं, उसको मनन करते हैं, उसको सुनते हैं और उसको मानते हैं और जो कुछ उसने हमसे कहा उसे हम करते हैं, तो प्रभु हमें आशीष देता है, हमारे लिए उपाय करता है और फिर हम शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।